गोकुल की सुंदरता असीम है और गोकुलवासी एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे एक ही परिवार हो। अनंत प्रेम, एक दूसरे के प्रति पवित्र भावना, जिसके कारण गोकुलवासी हमेशा प्रसन्न रहते। उधर यशोदा संतान की आस में इंतजार करती करती बूढ़ी सी हो गई, लेकिन इंतजार का फल हमेशा ही मीठा होता है और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। गर्भावस्था में अपनी आने वाली संतान के विषय में ही सोचती रहती, कैसा दिखेगा मेरा राजकुमार। उसकी आंखें मेरी जैसी होंगी या इनके जैसी। उसका रूप किस पर जाएगा, वो कैसे बोला करेगा। बस ये सब सोचती यशोदा शर्मा सी जाती। आखिर वो दिन आ ही गया जब यशोदा अपनी लाडली संतान को जन्म देगी। उधर नंद बाबा घबराहट के कारण पसीने पसीने हो रहे थे और प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, यशोदा और बालक का ध्यान रखिएगा। नंद बाबा अपने सगे संबंधी और पड़ोसियों के साथ बाहर बैठे खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रहे थे। कभी रात के अंधियारे को दूर करते दिए को देखते, जो दीवार पर अजीब अजीब आकृति बना रहा था। कभी आसमान की ओर, कभी घबराए से अपने पसीने पहुंचने लगते। इतने में ही अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। दाई कहती है कि बधाई हो, लड़का पैदा हुआ है। गोकुल वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। नंद बाबा भागकर यशोदा के पास गए। कमरे में केवल दिया जल रहा था, जिसके कारण बच्चा साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन बच्चे की खुशी से दोनों बहुत खुश थे। जन्मे बालक की खबर सुनकर दिन के उजाले में सभी लोग उस नन्हे से फूल से कोमल बालक को देखने आए। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर लोग अपनी नजरों को मनमोहन से हटा ही नहीं पा रहे थे। ऐसी सुंदरता, ऐसी सुंदर रोशन आंखें, जैसे कोई तेज निकल रहा हो। सभी उसे देखकर खुशी से बेहाल हो रहे थे। जो भी उसके विषय में सुनता, वो मिलने चला आता। माँ यशोदा अपने कान्हा की नजर उतार उतार कर थक गई थी। अरे कान्हा, कितने लोग आ रहे हैं, तुझे नजर लगा रहे हैं, कहीं तो बीमार न पड़ जाए। यशोदा की चिंता भी लाजमी थी। कान्हा था ही इतना मनमोहक। अचानक एक पल में यशोदा का ध्यान कान्हा पर गया। यशोदा खामोश होकर एक टक उस बालक की ओर देखती रही और मन ही मन सोचने लगी कि क्या ये वही बालक है जिसे मैंने रात में जन्म दिया था। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है मानो ये कोई और बालक हो। फिर अपने मन को समझाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे ही मन में ऐसे व्यर्थ के प्रश्न उठ रहे हैं। कान्हा का जन्म मानो जैसे कोई त्योहार हो। गोकुल आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। आंगन में रंगोली, फूलों की माला से सजावट की गई थी। कई तरह के पकवान बनाए गए थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। सभी के चेहरे पर असीम प्रसन्नता थी और यशोदा को तो जैसे तीनों लोकों की खुशी मिल गई हो। कान्हा जब थोड़े बड़े हुए तो दोस्तों के संग मिलकर खूब शरारतें करते। वैसे तो उनके ही घर में कई सारी गायें थी, लेकिन माखन चुराकर खाने में उन्हें कुछ अलग ही स्वाद आता था। गांव की भोली भाली गोपियां अपना माखन कान्हा की नजरों से छिपाकर रखती थी कि कहीं ये मटकी फोड़कर माखन चुरा ना ले जाए। पर कान्हा
कहाँ मानने वाले थे। गोपियों की मटकी जो वे डांड पर रख कर जाती, कान्हा अपने गोपों के साथ मिलकर उसे तोड़ देते थे और सब ग्वाले मिलकर माखन खा लेते। बेचारी गोपियां कान्हा की नटखट शरारतों से परेशान होकर यशोदा से शिकायत करती। रोज रोज कोई न कोई नई शिकायत मिलती। कान्हा, तू कितना शरारती हो गया है रे। रोज ये गोपियां मेरे पास तेरी शिकायतें लेकर आती है। तू क्यों इन्हें परेशान करता है? तुझे जितना माखन खाना है तो यहाँ खा। जब मैं तुझे माखन देती हूँ तो तू खाता नहीं है और जाकर उन गोपियों को परेशान करता है। माँ को इतना नाराज देख कान्हा बोला, अरे माँ, तू क्यों इतना गुस्सा करती है? ये गोपियां तो झूठी हैं, झूठी। ये तुझको फुसला रही हैं क्योंकि माँ तो बहुत ही सीधी है ना, इसलिए इनकी बातों में आ जाती है। मैंने कोई माखन नहीं खाया, सच्ची कहता हूँ। गुस्से में तिल मिलाती यशोदा कान्हा की तरफ देखते ही उसका गुस्सा गायब हो गया। कान्हा का मासूम सा चेहरा जो गवाही दे रहा था कि वो सच बोल रहा है। मोम जैसा माँ का दिल भोली सूरत देखते ही पिघल गया और यशोदा मुस्कुरा दी और बाहें फैलाकर कान्हा को अपने पास बुलाया। कान्हा भी हंसता हुआ भागकर माँ के गले से लग गया। यशोदा के दिल की धड़कन जो गुस्से से बढ़ रही थी, कान्हा से गले लगते ही अपनी उचित स्थिति में आ गई और यशोदा ने एक लंबी सांस ली। अब गोपियां यशोदा से शिकायत तो कर आईं, पर उनका मन भी कान्हा में ही लगा हुआ था कि आज कान्हा नहीं आया माखन चुराने। एक गोपी दरवाजे पर खड़ी राह टक रही थी। दूसरी बोली, ओ सखी, कान्हा आया क्या? अरे नहीं, आज जाने कहाँ रह गया। एक गोपी बोली, लगता है यशोदा ने कुछ ज्यादा ही डांट दिया है कान्हा को, वरना वो नटखट कहाँ किसी के रोके से रुकने वाला है। एक और सखी की नजरें इसी इंतजार में थी कि कब कान्हा आए और उसे कान्हा की मोहनी सूरत देखने को मिले। आखिर कान्हा सभी के प्रिय जो थे। कान्हा जब छोटे थे तभी से उन्हें कई राक्षसों ने मारना चाहा। एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये कोई साधारण बालक नहीं लगता। इस पर कितने राक्षसों ने प्रहार किया, लेकिन ये नन्हा सा बालक कैसे हर बार बच जाता है और कोई खरोच भी नहीं आती। उल्टा उसी राक्षस की मृत्यु हो जाती है। दूसरा बोला, सही कहते हो भाई, जरूर ये देवकी की 8वीं संतान लगती है। केवल वही ऐसी दिव्य लीलाएं कर सकती है। यशोदा के कान तक ये बात गई तो पहले तो वो भौचक्की सी खड़ी रह गई। उन लोगों की बातें सुनकर उसे कान्हा के जन्म की रात याद आ गई और याद करके वो सोचने लगी कि क्या ये लोग सच कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा कान्हा है, मेरा प्यारा सा कान्हा। तभी एक अचंभे वाली नजर से यशोदा सोए हुए कान्हा की ओर देखती है। एक टक देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल सिमटता जाता है, जैसे सब खत्म हो गया हो, जीवन रुक गया हो। बेहोश सी खड़ी यशोदा जैसे ही होश में आती है तो भागती हुई कान्हा के पास जाकर उसे अपने सीने से लगा कर कहती है, नहीं, ये मेरा कान्हा है। इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये जो साधारण सा बालक है, ये किसी को मारने नहीं आया है। यशोदा फूट फूट कर रोती रही और रात बीत गई। अरे नंद बाबा, सुना है आपका बेटा बहुत शक्तिशाली है,
लगता है कंस का विनाश वही करेगा। मथुरा से आए कुछ लोग बोले, हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है भाई, जैसे वो ही हमें कंस के अत्याचारों से बचाएगा। तो कब कान्हा को मथुरा भेजोगे भाई? नंद बाबा निराश मन से बोले, ये फैसला यशोदा का है, वही निर्णय लेगी कि कान्हा को भेजना है या नहीं, जैसी उसकी इच्छा। यशोदा अपने घर की दहलीज पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। इतने में एक गोपी बोली, नंद बाबा, क्या सच में अपना कान्हा कंस को मारेगा और हम सब सुख शांति से अपना जीवन जी सकेंगे? ये बातें सुनकर यशोदा गुस्से से लाल हो गई। नहीं, मेरा कान्हा कोई दिव्य पुरुष नहीं है, वह केवल एक साधारण ग्वाला है, मेरा पुत्र है। मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगी, वो यहीं रहेगा मेरे पास। मैं अपने प्राण से भी प्यारे कान्हा को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सोचते सोचते ही यशोदा रोने लगी। माँ की ममता अपने दिल के टुकड़े को भला कैसे अलग कर देती। यशोदा एक पल भी कान्हा को अपने से, अपने नेत्रों से दूर नहीं कर सकती थी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।